क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपको हर एंगल से इतनी जबरदस्त फुटेज कैसे मिलती है? भाई मैं इन फोटोज की बात नहीं कर रहा, कभी बैट्समैन के क्लोजअप शॉट, कभी बॉलर की बॉलिंग एक्शन, तो कभी अंपायर के डिसीजन के स्लो मोशन रिप्ले। ये सब जादू कैसे होता है? भाई ये जादू नहीं है, ये है टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। उसी के साथ कौन से कैमरा यूज किए जाते हैं और इन्हें कैसे ऑपरेट किया जाता है? आज की वीडियो में हम लोग लाइव क्रिकेट मैच के कैमरा सेटअप, ऑपरेशंस और ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेडियम के कैमरा लोकेशन से। स्टेडियम के अंदर कई प्रकार के कैमरास यूज किए जाते हैं। जैसे मेन कैमरा, हम इसे ब्रॉडकास्टिंग कैमरा भी कहते हैं। ये कैमरा स्टेडियम के बीच में हाईएस्ट पॉइंट पर प्रेस बॉक्स या कमेंट्री बॉक्स के पास होता है। यह कैमरा स्पीच को सीधा फ्रंट व्यू में दिखाता है। बॉलर और बैट्समैन को फेस ऑफ में दिखाने के लिए यह कैमरा यूज किया जाता है। उसी तरह से स्क्वायर लेग कैमरा होता है जो साइड अंपायर के ठीक सामने होता है, जिससे रन आउट, नो बॉल, स्टंपिंग जैसे क्लोजअप व्यूज लेने के लिए ये कैमरा यूज किया जाता है। थर्ड मैन कैमरा, फाइन लेग कैमरा, स्टंप कैमरा जो स्टंप्स के अंदर होता है, जो बॉल से स्टंप से टकराना, एजेस, स्टंपिंग जैसे क्लोजअप व्यूज के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्पाइडर कैम की ओर। बेसिकली ये कैमरा स्टेडियम के ऊपर 4 पॉइंट पर लगी तारों के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जस्ट लाइक स्पाइडर। ये जो स्पाइडर कैमरा होता है वो स्टेडियम के 360 व्यू लेने के लिए यूज किया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है स्पाइडर कैम की रिलेटेड, और यह स्पाइडर कैम 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है। अब उसी तरह से ड्रोन कैमरा भी होता है, जिससे एरियल व्यूज, स्टेडियम के आउटसाइड शॉट्स या ब्रेक टाइम एंगल कैप्चर किए जाते हैं। इसी तरह से कुल 30 से 40 कैमरा एक स्टेडियम के अंदर यूज किए जाते हैं। और आप इन कैमरास की प्राइस सुन के शॉक भी हो सकते हो। एक कैमरा की प्राइस होती है 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, और जो स्पाइडर कैम होता है उसकी प्राइस होती है 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। सोचो भाई कि स्टेडियम के कैमरास पर कितने पैसे खर्च किए जाते हैं, जिससे आप हर एंगल से देख सको क्रिकेट मैच। ये सब तो हो गई कैमरास की बातें। अब जान लेते हैं इन कैमरास को कैसे ऑपरेट किया जाता है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस कैसे होती है, जिससे मैच के फुटेजेस आप तक कंप्लीट ग्राफिक्स के साथ पहुंचाए जाते हैं। कैमरा ऑपरेटर का रोल बहुत ही क्रिटिकल होता है। हर कैमरा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है और उसके पीछे रहता है एक ट्रेड ऑपरेटर, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सही टाइम पर सही एंगल और मोमेंट कैप्चर करे। अब आते हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस की ओर। लाइव ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस क्रिकेट मैच का दिल होता है, जैसे हमारा है आपके लिए। यही से लाखों दर्शकों को घर बैठे स्टेडियम का मजा मिलता है। इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजिस्ट मिलकर काम करते हैं। चलो इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले मल्टीपल एंगल से लाइव फुटेज कैप्चर किए जाते हैं। उसके बाद उन्हें पीसीआर यानी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। पीसीआर को हम ओबी वैन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग वैन। इसी रूम से होती है पूरी मैच ब्रॉडकास्टिंग। पीसीआर यानी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के अंदर होते हैं ब्रॉडकास्ट डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर, रिप्ले ऑपरेटर, ग्राफिक्स ऑपरेटर, साउंड इंजीनियर। ये सभी लोग मल्टी सोर्स कंट्रोल करते हैं विद प्रीव्यू स्क्रीन। उसके बाद आ जाते हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस, स्विचिंग एंड लाइव डायरेक्शन। डायरेक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी कैमरा फील्ड लाइव जाए, जैसे स्विच कैमरा नंबर 4, रिप्ले, अल्ट्रा मोशन, ट्रैक द बॉल। इस प्रकार से कुछ डायरेक्टर कमांड देता है। ग्राफिक्स ऑपरेटर स्कोर, बैट्समैन का नेम, रन रेट, डगआउट फुटेजेस लाइव स्क्रीन पर डालता है। रिप्ले ऑपरेटर खास कैमरा फीड से लाइव इंस्टेंट रिप्ले निकालता है। डीआरएस तो आप सभी लोग जानते होंगे, बॉल पिचिंग, बैट एज डिटेक्शन, इंपैक्ट जोन, विकेट सीटिंग के लिए डीआरएस यूज होता है। हल्क आइज, अल्ट्रा आइज, बॉल ट्रैकिंग जैसे टेक्नोलॉजी डीआरएस में यूज की जाती है। अब आ जाते हैं हम हमारे प्यारे कमेंटेटर्स की ओर, जैसे सिद्धू पाजी। गाय पूछ उठाएगी तो गाना थोड़ा ना गाएगी। छा गए गुरु बगैर बादल जाए उसका चंदन केस मेरे नाम का। साउंड इंजीनियर, कमेंट्री बॉक्स, ऑन फील्ड स्टंप माइक, क्राउड माइक, डगआउट कन्वर्सेशन, इन सभी साउंड्स को बैलेंस करता है ताकि साफ और रोमांच ऑडियो आए। फाइनल फीड को MPEG-4 या HEVC जैसे फॉर्मेट में कंप्रेस और इनकोडिंग किया जाता है ताकि वो इंटरनेट या सैटेलाइट पर भेजे जा सके। अब बेसिकली क्रिकेट मैच 2 प्रकार से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसमें एक होता है टीवी ब्रॉडकास्ट जो सैटेलाइट के जरिए टीवी नेटवर्क तक भेजा जाता है, और दूसरा होता है ऐप ब्रॉडकास्ट। सिग्नल को CDN यानी कंट्रोल डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क पर भेजा जाता है। जियो हॉटस्टार, सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म इसे यूजर तक पहुंचाते हैं। सो गाइस, ये थी पूरी लाइव क्रिकेट मैच की ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस। अब जान लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब। टीवी और मोबाइल पर जब आप लोग मैच देखते हो तो 8 से 15 सेकंड डिले चलता है, यानी भाई वहां पर विकेट गिर जाती है उसके 15 सेकंड बाद आपको पता चलता है, और इसे 8 से 15 सेकंड के बीच में सारी प्रोसेस होती है। लाइव क्रिकेट मैच में LBW डिसीजंस के लिए अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरास यूज किए जाते हैं, जो 1000+ फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकता है। टर्म्स और बेल्स में सेंसर होते हैं, जैसे बॉल या प्लेयर के टच करते ही LED जल जाती है। इसे जिंग बेल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूं ऐसे एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।